मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वो ईदो त्यौहार की खुशियों में शामिल करने वाली हुकूमत टीआरएस माजूरीन तलबा के लिए स्नेहा सोसाइटी की खिदमत काबिल सताइश। मेयर नीतू किरण। मौसम सरमा अपने पूरे शबाब पर सुबह 9 बजे के बाद भी सर्दियों की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत में कमी, अवाम घरों तक ही महरूस। दरगाह बाबन साहब पहाड़ी के उर्स मुबारक का जोश व अकीदत के साथ एहतमाम। दूर दराज से सैकड़ों की तादाद में अवाम ने की दरगाह पर शिरकत। अकीदतमंदों ने पेश किए अकीदत के नजराने। दो दफा मंदिर में सारिकीन ने क्या सरखा, जेवरात व नकद ले उड़े। पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा करे, अवाम का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के मुख्तलिफ मजहबों, तहजीब व तमद्दुन के बारे में माजूरीन तलबा को मालूमात देना सताइश के काबिल। शहर के मेयर नीतू किरण ने स्नेहा सोसाइटी इंतजामिया की सताइश की। सपोज्ड क्रिसमस त्यौहार भारी पैमाने पर मनाया गया। शहर के मारुति नगर में वाक़ माजूरीन स्कूल के स्नेहा सोसाइटी में सपोज्ड क्रिसमस तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर के मेयर नीतू किरण ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सपोज्ड क्रिसमस प्रोग्राम माजूरीन तलबा में मनाने से काफ़ी मसरत हो रही और माजूरीन तलबा को तरबियत दे रहे असातिज़ा की इस मौके पर सताइश की। भारत मुल्क में कई मज़हब व तबक़ात थे और हर मज़हब के फ़र्द अपने तहज़ीब व तमद्दुन के साथ ईद व त्यौहार मनाते हैं। इंसानी ज़िंदगियों में यकीन का हल होना ही अहमियत का हामिल होने का एहसास किया और हर कोई तमाम मज़हबों का एहतराम करते हुए भाईचारगी के साथ ईद व त्यौहार मनाने की उम्मीद ज़ाहिर की। इस मौके पर माजूरीन तलबा ने ड्रामा पेश किया और उनके ड्रामे की सताइश करते हुए मेयर ने उन्हें भारी पैमाने पर मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में CSI चर्च पास्टर, स्नेहा सोसाइटी सेक्रेटरी, वाइस प्रिंसिपल और असातिज़ा की टीम ने शिरकत की। इसके बाद माजूरीन तलबा के कल्चरल प्रोग्राम अंजाम देने पर उनमें इनामात तकसीम किए गए। మన సోదరులు ఏం చేశారు, చాలామంది దాన్ని కాంట్రాడిక్షన్ చేశారు. ఎందుకు మేము దివ్యాంగులు, మాకు వికలాంగులు ఉంటే మాకు రిజర్వేషన్ ఉంది, దివ్యాంగులు అని చెప్పేసి మా రిజర్వేషన్ తీసేస్తారా ప్రభుత్వం? సో మేము కొన్ని విషయాల్లో వెనుకబడి ఉన్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని మాకున్న వైకల్యంతో పిలవండి అని చెప్పింది. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో మామూలుగా డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అని అంటారు. కానీ ఆ జార్గన్స్ ఏవైతే మనం వాడుతున్నామో, వెదర్ ఇట్స్ మెంటల్లీ ఛాలెంజ్డ్, విజువల్లీ, వారిని ఢీకొట్టి వాళ్ళతో సమానంగా మనం కూడా వారితో పయనిస్తున్నాము అంటే అది కూడా అది మనకున్నటువంటి ఐకమత్యం అని మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు, ప్రతి భారతీయుడు కూడా. అయితే ఇక్కడ అందరిలో ఉన్నది భగవంతుడు చెప్పేది ఎప్పుడైనా కూడా ప్రతి మనిషిలో ఉన్నటువంటి మానవత్వం ఏదైతే ఉందో అలాగే
शदीद सर्दी की लहर से स्कूली तलबा को मुश्किलात का सामना। सुबह के औकात में तब्दीली के लिए कांग्रेस कायदीन के वफद की सिटी वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी सेल मोहम्मद आरिफ खान की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद से नुमाइंदगी। जारिया मौसम सरमा में तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी की लहर में शदीद इजाफा हुआ। वहीं ज़िला व शहर निज़ामाबाद भी सर्दी की लपेट में है, जिसके बाद जहां अवाम बिलखुसूस स्कूली तलबा व तालिबात और प्राइमरी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले छोटे छोटे बच्चे इस शदीद सर्दी की लहर से मुतासिर हो रहे। इस बात को महसूस करते हुए आज निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन के एक वफद ने सिटी वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी सेल मोहम्मद आरिफ खान की क़यादत में निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और इन कायदीन ने DEO से मुतालबा करते हुए कहा कि ज़िले में जारी शदीद सर्दी की लहर के सबब जहां आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, वहीं स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों को सुबह की अव्वलिन सातों में स्कूलों को जाने के लिए संगीन हालात और शदीद मुश्किलात व दुश्वारी पेश आ रही। इन कायदीन ने DEO के ज़रिए रियासती हुकूमत व ज़िला इंतज़ामिया के अलावा महकमा तालीम पर जोर देते हुए कहा कि तमाम तालीमी इदारों के सुबह मुकर्ररा औकात को 10 बजे मुकर्रर किया जाए ताकि स्कूली तलबा व तालिबात के अलावा सरप्रस्तों को भी राहत मिल सके। इस वफद में मोहम्मद एजाज चेयरमैन सिटी कांग्रेस, मोहम्मद आरिफ खान नायब सदर सिटी कांग्रेस, इनायत खान सदर कांग्रेस डिवीज़न 30, मोहम्मद खुद्दूस डिवीज़न 12, डिवीज़न 53 शोएब के अलावा मोहम्मद ईसा व दिगर कांग्रेस पार्टी कायदीन व नौजवान शामिल थे। गुज़िश्ता 3 रोज़ से सर्दियां बढ़ गई। सुबह 9 बजे के बाद भी सर्दियों की शिद्दत दिखाई देने से अवाम घरों से निकलने के लिए कतरा रही। अभी तक ही 13.9 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज होने का मौसमियाती महकमे के ओहदेदारों ने इजहार किया। मुत्तहिदा ज़िले में सर्दियों की लहर में इजाफा हुआ। हर साल संक्रांति त्यौहार के औकात में सर्दियां तेज़ होने पर इस बार मगर दिसंबर की माह में ही अपना जलवा दिखा रही। गुज़िश्ता 3 रोज़ में रात के औकात दर्जे हरारत में काफ़ी कमी आ गई। ताज़ा तौर पर कामारेड्डी ज़िले में 11 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज होने पर निज़ामाबाद में 13.9 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज हुई। कोहर छाने से सुबह व शाम के औकात अवाम बाहर निकलने से कतरा रही। सर्दियों की ताब लाने के लिए आग जला रहे और शुमाली इलाकों से आ रही सर्द हवाओं का ज़िले पर असर पड़ रहा, जिससे हफ्ता भर में दर्जे हरारत कम होती जा रही। सुबह से रात तक सर्द हवाएं चल रही। शाम 5 बजे से सर्दियों में इजाफा हो रहा। मौसम की तब्दीली से रोज़ बरोज़ दर्जे हरारत में और भी ज़्यादा कमी आने के इम्कानात होने से मौसमियाती महकमे के ओहदेदार ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और एहतियात ना बरतने पर ख़तरा लाक होने का इंतबाह किया। सर्दियाँ बढ़ने पर भी सुबह के औकात काम करने वाले तरकारी फरोश, दूध वाले और होटलों के इंतज़ामिया सुबह 5 बजे से ही अपने कामों का आगाज़ करते हैं और सड़कों पर कोहर छाने से सुबह के औकात काम करने में दुश्वारियां पेश आ रही। सूरज निकलने के बाद कोहर हट जाने पर ही अपने कामों को अंजाम दे रहे। शाम होते ही अपने घरों का रुख कर रहे और सर्दियों के असर से ज़ईफ़ अशख़ास व बच्चों को एहतियात बरतने की ज़रूरत होने का ओहदेदार इजहार कर रहे। जोश, अक़ीदत व एहतराम के साथ इलाके की मशहूर दरगाह बाबन साहब पहाड़ी के उर्स मुबारक का आगाज़ पहले रोज़ संदल माली दरगाह पर चढ़ाया गया। सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन अक़ीदतमंदों ने दरगाह पर हाज़िरी दी, अक़ीदत के नजराने पेश किए। MIM इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली व अब्दुल सलीम ने भी दरगाह पहुँचकर अक़ीदत की चादरें पेश की और दुनिया भर में अमन, खैर, सलामती और सेहत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। मुनव्वर अली ने तबर्रुकात व मिठाई अक़ीदतमंदों में तकसीम की। आने वाले साल से दूर दराज मुकामात से उर्स मुबारक में शिरकत के लिए आने वाले ज़ायरीन के लिए ताम का नज़्म करने का भी इजहार। सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबन साहब पहाड़ी दरगाह का 281वां उर्स शरीफ 21 और 22 दिसंबर को मुनक़िद हुआ। मजलिस नातिया शरीफ मुनक़िद की गई, जुलूस संदल निकाला गया और महफिल समा तक़सीम तबर्रुकात के बाद ताम लंगर का एहतमाम किया गया। उर्स में आशिक़ाने औलिया ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली इंचार्ज कॉरपोरेटर मजलिस, अब्दुल सलीम इंचार्ज कॉरपोरेटर मजलिस, शेख ज़फ़र, मोहम्मद मज़हर, सैयद ज़फ़र अली, एम.ए. अज़ीम कुरैशी, सद्दाम कुरैशी, अंबुजी प्रसाद, जावेद फर्नीचर, आसिफ, एजाज चाचू,
मोहम्मद बदर प्रोप्राइटर सिटी कन्फेक्शनरी के अलावा कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। 281वां उर्स शरीफ के शानदार इनेकाद पर मोहम्मद मुनव्वर अली अब्दुल सलीम ने सैयद शाह इंतखाब आलम हुसैनी खुसरू, सैयद शाह मज़हर आलम हुसैनी, सैयद शाह मुज्तबा आलम हुसैनी व इंतज़ामी कमेटी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मोहम्मद मुनव्वर अली कॉरपोरेटर की जानिब से ज़ायरीन में तबरुकात और मिठाई तकसीम की गई। मुनव्वर अली के हमरा बड़ी तादाद में नौजवानों ने भी दरगाह पर हाज़िरी दी और अक़ीदत की चादरें पेश की। मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि औलिया अल्लाह के आस्ताने फैज़ व बरक़ात का सरचश्मा है और एकजहती के फ़रोग़ का ज़रिया है। वो अपने वालिद के दौर से दरगाह पर हाज़िरी देते हैं और दिली रूहानी सुकून हासिल होता है। उन्होंने दुनिया में खैर, अमन, सलामती और जानलेवा वबा के ख़ात्मे के लिए दुआएं मांगने का इजहार किया। नाज़रीन, वेलकम टू परवाज़ टीवी। आज हम यहाँ शहर के मशहूर मारूफ दरगाह सैयद अमानुल्लाह शाह अल मारूफ बाबन साहब पहाड़ी, जो यहाँ पर हर साल सालाना उर्स मनाया जाता है, 2 रोज़ा तक़रीब होती है, उसमें शिरकत के लिए आए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, साल गुज़िश्ता वबा की वजह से कुछ तादाद कम थी। हालांकि इस बार इन दिनों पूरी रियासत और हमारा ज़िला शदीद सर्दी की लपेट में है। इसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन हाज़िरी दे रहे हैं। अक़ीदतमंद यहाँ पर पहुँचे, बहुत दूर दराज से पहुँचे। जैसा कि हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो कोई नारायण खेड़ और महाराष्ट्र के अज़ला से भी यहाँ लोग पहुँचे हैं, हाज़िरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। यहाँ पर दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से भी काफ़ी वसी इंतज़ाम किए गए थे और महकमा बरक़ी, जो हमेशा ही ये शिकवा रहता था महकमा बरक़ी से कि हर साल यहाँ बिजली का मसला होता था, इस बार कोई ऐसा मसला देखने को नहीं मिला। हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद है और इस दरगाह का जो संदल था वो बाद नमाज असर चढ़ा दिया गया। इसके बावजूद चूँकि अब रात के करीब 10 बज रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर सैकड़ों की ज़ायरीन तादाद में मौजूद है और अब भी नियाज़ और नजरानों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कुछ कॉरपोरेटर्स जो हमारे NMC के हैं यहाँ पहुँचे, दरगाह पर ज़ियारत की, दरगाह पर अपनी अक़ीदत की चादरें पेश की और साथ ही साथ इन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह इस दुनिया से इस वबा को, जो जानलेवा वबा फिर से उभर रही है, उसको ख़त्म फरमाए, खुशहाली, तरक्की और साथ ही साथ सेहत के लिए दुआएं मांगी गई। हमारे साथ मुनव्वर अली साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साहब, आप तो जो दरगाह पर हाज़िरी दी, उसके बाद क्या आप यहाँ पर हर साल आते हैं और यहाँ पर आकर आप कैसा महसूस करते हैं? मैं हमेशा नहीं, मेरे वालिद साहब भी यहाँ आते थे। हमारे वालिद साहब के मुरीद जो महमूद आलम साहब है, हमारी ज़िंदगी बचपने से चालू होगा, बुजुर्गान दीन है, आज से नया नहीं है ये, हमेशा बचपने से आते हैं और हमेशा इतवार खानखा में पहले ज़ियारत हो, वहाँ पे खानखा में ज़ियारत होती थी, ख़त्म कुरान पढ़ा जाता था। उसी तरह अभी भी वहाँ पे इतवार ख़त्म कुरान पढ़ा जाता है और साल को साल यहाँ ज़ियारत होती है। और मैं हमारे थोड़े जो हमारे दीन जो निज़ामाबाद के जो अहम असबाब है मेरे साथ आते हैं, हमेशा 100-150 आदमियाँ आते हैं और चादर को ज़ियारत को पेश करके दुरूद शरीफ पढ़ के यहाँ पे दरगाह पे जाते हैं और हज़रत से दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमारी हर परेशानी, जितने भी मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हैं, इनकी हर परेशानी को दूर करे अल्लाह ताला। और यही दुआ करते हैं हम सब, बस इनसे भी यही ख्वाहिश रखते हैं। मुनव्वर भाई, जैसा कि हमें अभी कुछ लोगों से बात की तो वो लोग बता रहे थे कि कहीं महाराष्ट्र से तो कहीं दूर दराज मुकामात से आए हैं, तो यहाँ पर खाने का कोई नज़र नहीं है, तो क्या आने वाले दिनों में आप इसका कोई इंतज़ाम करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ये यहाँ पर सर्दी के होने की वजह से हो रही थी, फिर भी अल्लाह का करम से आज तो सर्दी, बाहर सर्दी है, मगर यहाँ इतनी पब्लिक है, मगर फिर भी हज़रत का करम है कि सर्दी भी महसूस नहीं हो रही है, वह खुदा का करम है। और मैं यही चाहता हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में खाने का भी इंतज़ाम होगा। और आज आपके जो इंतज़ाम हुआ है, ब्रिज के बाहर ही पुलिस वाले पूरे जो गाड़ियों को रोक दिए हैं, इससे भी ट्रैफिक कम हुई है और आराम से पब्लिक को सहूलत ही सहूलत है और कुछ तकलीफ़ का अंदेशा नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुनव्वर साहब जो बता रहे थे कि औलिया अल्लाह के आस्थाने हमेशा ही फ़ैज़ व बरक़ात का ज़रिया होते हैं, सरचश्मा होते हैं। और महकमा पुलिस का भी शुक्रिया अदा कर रहे थे कि महकमा पुलिस ने खुसूसी इंतज़ाम रूबे अमल में लाए और जो यहाँ पर एक बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज नाम से मशहूर है, उस ब्रिज से पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया गया। उसके अलावा दरगाह पर रोशनी और पानी का भी नज़म किया गया। आने वाले साल हो सकता है इंशाल्लाह यहाँ पर जो दूर दराज से ज़ायरीन आते हैं उनके लिए खाने का नज़म किया जाए। कैमरा पर्सन इरफान के साथ मैं अफजल, परवाज़ टीवी। बीगाला गणेश गुप्ता के भाई आबाई गांव पर अपनी चाहत दिखाने पर टीआरएस पार्टी NRI सेल नुमाइंदा बीगाला महश का फरसन अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा। आला तालीम हासिल करते हुए अपने दोस्तों के साथ मिलकर सरकारी स्कूल के तलबा को अहम मौज़ूआत पर मालूमात देते हुए सताइश हासिल की। माकलूर जिला परिषद हाई स्कूल में टीआरएस NRI सेल नुमाइंदा बीगाला महश के फर्जंद बीगाला अद्वित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अनोखा प्रोग्राम अंजाम दिया। माकलूर हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा व तालिबात के लिए कोविड व माली कारोबार और रुपयों को जमा करने और दीगर मौज़ूआत पर मालूमात दी।
पहले कोविड का शिकार न होने के लिए जा रहे एहतियात के बारे में मालूमात थी और सैनिटाइज़र का किस तरह इस्तेमाल करें, मास्क के इस्तेमाल की ज़रूरत के बारे में मालूमात थी। सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने का तलबा व तालिबात को मशवरा दिया। इसके बाद माली मौजू पर तलबा को मालूमात दी और बचपन से ही रुपयों की बचत करने की आदत डालने और बचत करने से होने वाले फ़वाइद के बारे में मालूमात दी और बैंकों के तरीक़ेकार की मालूमात लेते हुए तलबा लाजमी तौर पर रुपयों की बचत करने का एहसास किया। इमरजेंसी हालात में रुपयों का इस्तेमाल करने की बात बताई। इसके बाद अद्वित व उसके दोस्तों ने तलबा में सैनिटाइजर्स व मास्क तकसीम किए। इस प्रोग्राम में स्कूल के हेडमास्टर, असातिज़ा, मुलाज़िमीन व दीगर ने शिरकत की। Wash your hands regularly. We also want to talk about sanitizers. Do you guys know what sanitizers are? Hand sanitizers. Yeah. So, hand sanitizers are very effective, but I would not say they replace washing hands. Hand sanitizers are important because sometimes you don't have access to a basin or or a tap with running water. So that's when hand sanitizer comes into play. There are downsides like if you have small cuts on your hand, you cannot use sanitizer because it is heavily alcohol based, so it will burn your hand. So if you don't have cuts or anything, you can use sanitizer, and once you rub it on your hands, it dries up pretty in a few seconds. So it is pretty good. So before eating your food, you obviously have to. ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తారు మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు ఏదైనా కొనుక్కోవడానికి ఇప్పుడు బయట వెళ్ళడానికి ఉంటాయి కదా ఖర్చులు అవన్నీ ఇప్పుడు మన ఇష్టాలు ఉంటాయి అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు కొనుక్కున్నప్పుడు చేంజ్ ఉంది కదా కొన్ని చేంజ్ ఉంది కానీ ఇలాగ కాపాడాలో జనాలుగా తెలివిగా వాడాలో ఇప్పుడు చెప్తాం ఇప్పుడు సేవింగ్స్ ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతా సో సేవింగ్స్ బేసిక్లీ is the way of how you keep your money with you. तमाम मजहबों को मसावी दर्जा देने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना। एल्लारेड्डी एमएलए जाजुला सुरेंद्र का बयान। क्रिश्चियन भाई बहनों को वज़ीर आला केसीआर ने क्रिसमस गिफ्ट दिया। कामारेड्डी जिला एल्लारेड्डी हल्के के क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए क्रिसमस त्यौहार के मौके पर नए मलबूसात का तकसीमाती प्रोग्राम एल्लारेड्डी शहर के VKV फंक्शन हॉल में लगाया गया। इस प्रोग्राम में एल्लारेड्डी एमएलए जाजुला सुरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए एल्लारेड्डी हल्के के 8 मंडलों के क्रिश्चियन भाई बहनों को हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे नए मलबूसात के तोहफ़ों की तकसीमात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मजहबों व तबक़ात की तहजीब व तमद्दुन का एहतराम करते हुए हर एक को मसावी दर्जा दे रही और क्रिसमस त्यौहार के मौके पर क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए नए मलबूसात बतौर तोहफ़ा देते हुए सरकारी तौर पर त्यौहार मना रही। हर साल क्रिसमस त्यौहार के मौके पर गुरबा क्रिश्चियन भाई बहनों को नए मलबूसात दिए जा रहे। रियासत की तमाम चर्चों में दावतों का अहतमाम करने का एहसार किया और क्रिश्चियन भाइयों को डबल बेडरूम मकानात में अहमियत देने की बात बताई। इस मौके पर केक काटते हुए क्रिसमस की मुबारकबाद दी। ఆ నిరుపేదలు కావచ్చు ఒక పండగలాగా చేసుకోవాలని చెప్పి నమ్మినటువంటి గొప్ప సిద్ధాంతం నమ్మినటువంటి వ్యక్తి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. అదే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ముస్లింస్ రంజాన్ పండుగ కావచ్చు, హిందువులు బతుకమ్మ కావచ్చు, ఇలా క్రైస్తవ సోదరులు క్రిస్మస్ పండుగ కావచ్చు, ఏ నాయకుడికి లేని ఆలోచన ఒక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మొదలో ఉన్నటువంటి ఈ కానుకలు పండుగలాగా చేసుకోవాలని చెప్పి నిధులను కేటాయించి నిరుపేదలకు కానుకలు ఇచ్చి గొప్ప సంస్కరణతో ముందుకెళ్తున్నటువంటి భారతదేశంలో तेलंगाना हुकूमत तमाम मजहबों को मसावी दर्जा दे रही। जिला सरपंच फोरम सदर ATS श्रीनिवास का बयान। क्रिश्चियन तबके को क्रिसमस त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद दी। नवीपेट मंडल मुस्तकर के चर्च में हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे क्रिश्चियन तबके में नए मलबूसात का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में सरपंच ATS श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने पर पास्टर, तहसीलदार लता, MPDO साजिद अली के साथ मिलकर केक काटा और क्रिसमस त्यौहार भारी पैमाने पर मनाया। इसके बाद केक खिलाते हुए मसरत जाहिर की और जश्न मनाया। इसके बाद क्रिश्चियन भाइयों में नए मलबूसात तकसीम किए गए। इस मौके पर ATS श्रीनिवास ने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में तेलंगाना रियासत में मिसाली इक़्तिदार चलाया जा रहा। तमाम मजहबों का एहतराम करते हुए ईदों त्यौहारों को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा। बदकम्मा त्यौहार और रमज़ान ईद की तरह क्रिश्चियन तबके के क्रिसमस त्यौहार के मौके पर क्रिश्चियन भाइयों में
नए मलबूसात तकसीम करने का इजहार किया और क्रिसमस त्यौहार के मौके पर कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए खुशियों के साथ त्यौहार मनाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन, वो कारकुनान, पास्टर्स और क्रिश्चियन भाइयों ने शिरकत की। ఇవాళ బట్టలు కూడా మనకి చాలా మంది మన క్రైస్తవ అన్ని మతాలలో ఉన్నటువంటి బిలో పావర్టీ బట్టలు కూడా కొనుక్కొని పండగ చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ దృష్టిలో ఆలోచించి ఇవాళ పండగకు బట్టలు ఇవ్వడం అంటే ఇప్పటివరకు ఏ గవర్నమెంట్ ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించలేదని సగర్వంగా మీ ముందు నేను చెప్తున్నాను। ఎందుకంటే ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారినాయి, మనం చూస్తున్నాము। కానీ ఇంత క్షేత్రస్థాయిలో పండగకు అందరినీ గౌరవించుకుందామనే ఒక మంచి ఆలోచనతోని మన గవర్నమెంట్ ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు ఆ ప్రభుత్వం టైంలో మేము ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాము। మీ అందరూ नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर। शहर निजामाबाद नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा ज़ेब मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरखों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम, सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियाँ बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर SS एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नज़द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल, निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें
7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। शहर निज़ामाबाद की तारीखी दरगाह हज़रत सैयद फ़ताहुल्लाह शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स। अक़ीदतमंदों से कसीर तादाद में शिरकत व फैज़ हासिल करने की अपील। शहर निज़ामाबाद के इलाके कंटेश्वर की पहाड़ी पर वाक़े तारीखी दरगाह हज़रत सैयद फ़ताहुल्लाह शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जुमा के रोज़ 19 जमादियुल अव्वल 24 दिसंबर को बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा। जुमा के दिन बाद नमाज इशा मज़ार मुबारक पर संदल पेश किया जाएगा और साथ ही तमाम सायरीन के लिए लंगर ताम यानी खाने का एहतमाम रहेगा। आपको इस नूरानी तकरीब में शिरकत करते हुए फैज़ हासिल करने की दावत दी जाती है। नवीपेट मंडल में ICDS के तहत हामिला ख़वातीन की गोद भराई रस्म अंजाम दी गई। हामिला ख़वातीन सेहत के बारे में ख़ास तवज्जो देने और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने का सरपंच रमा देवी ने मशवरा दिया। नवीपेट मंडल अभंगापट्टनम गाँव में वाक़े आंगनवाड़ी सेंटर में आरोग्य दिवस के मौके पर अभंगापट्टनम व धर्माराम देहातों के हामिला ख़वातीन की ICDS के तहत गोद भराई रस्म अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच रमा देवी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हामिला ख़वातीन एहतियात बरतने और तरकारियों व फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। इसके बाद आंगनवाड़ी टीचर ने कहा कि हुकूमत आंगनवाड़ी सेंटर्स के ज़रिए हामिला व ज़च्चा ख़वातीन के अलावा बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा दे रही। लाजमी तौर पर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने का इज़हार किया और हर रोज़ मेनू के मुताबिक ग़िज़ा देने की बात बताई। हफ्ते में हर रोज़ तरकारियों, अंडों और दूध व सब्जियों के साथ खाना देने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में सुजाता, पद्मा, ANM व दीगर ने शिरकत की। గురువారం ఏముంటది కూరగాయలతో సాంబార్. సాంబార్ అంటే మన పిండి సాంబార్ కాదు, పప్పుతో సాంబార్. గురువారం పెరుగు కూడా ఉంటది. గురువారం పెరుగు ఎందుకు ఉంటదంటే ఆదివారం ఇచ్చే పాలకు బదులు 100 గ్రాముల పెరుగు గురువారం ప్లస్ శనివారం. శుక్రవారం ఆకుకూర వేరు, పప్పు వేరు. శనివారం ఆకుకూరతో పప్పు. మీకు మెనూ చార్ట్ అందరు ఎవరు అడిగినా కానీ గర్భవతులకు బాలింతలకు మెనూ చార్ట్ కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి. మళ్ళీ మీ అట్లనే మీరు హెల్దీగా ఉండడానికి, ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కొన్ని మన ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన మునగాకు ప్లస్ పాలు, పిల్లలకు బాలామృతము ప్లస్ సొరకాయ బీరకాయ. ఈరోజు నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఒక దాంట్లో నేను నేర్చుకునేది ఏంటంటే మనకు ఫైబర్ అవసరం. మన తిన్నది అరగడించడానికి మన శరీరంలో ఫైబర్ అవసరం కాబట్టి। एक दहाई अरसे से माओवादी अपनी शनाख्त खो देने से उनकी मुहिम ठंडी पड़ गई। पुलिस की निगरानी बढ़ने से सरहदी रियासतों में अपना मुकाम तब्दील किया। ताज़ा तौर पर मुलगू ज़िला में एक साबिक़ा सरपंच का कत्ल करते हुए अपनी शनाख्त जाहिर करने की कोशिश की। मुलगू ज़िला वेंकटपुर के सोरावेड़ू गांव का रहने वाला साबिक़ा सरपंच रमेश को 3 रोज़ कबल माओवादियों ने अगवा किया। बेजापुर ज़िला कुत्तापल्ली गांव के करीब माओवादी गुज़िश्ता रात साबिक़ा सरपंच का कत्ल करते हुए नाश को फेंक कर चले गए। पुलिस इन्फॉर्मर की हैसियत से काम करने का शुबा जाहिर करते हुए उसका कत्ल करने की मालूमात हुई। इस मामले से कोत्तापल्ली गांव में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हुआ, जिससे पुलिस मोहतात हुई। गुज़िश्ता चंद अरसे से खामोश मौजूद माओवादी साबिक़ा सरपंच का कत्ल करने से फिर एक बार तेलंगाना रियासत में अपना शिकंजा जमाने की कोशिश करने का शुबा जाहिर हो रहा। कल्टीवेटर के साथ मौजूद ट्रैक्टर टक्कर देने से एक शख्स जाए मौके पर ही फौत हो गया। ये सड़क हादसा मोसरा मंडल मुस्तकर में पेश आया। तफसील कुछ इस तरह। मोसरा मंडल मुस्तकर में सड़क हादसा पेश आया। मोसरा मंडल के कुत्तापेट गांव का रहने वाला 40 साला भीमराज गौड नामी शख्स रात के औकात मोसरा से अपने आबाई गांव कुत्तापेट के लिए रवाना हुआ। दौरान सफ़र रास्ते में सामने से आ रही कल्टीवेटर ट्रैक्टर ने टक्कर दे दी। इस हादसे में भीमराज गौड शदीद जख्मी हुआ और जाए मौके पर ही फौत हो गया। मुतवफ़ी की बीवी कोरोना का शिकार होकर हाल ही में फौत हो गई और उन्हें 10 साला 2 बेटियां हैं। मौत की वजह बने कल्टीवेटर ट्रैक्टर को जाए मौके से हटा देने पर कुत्तापेट गांव के अवाम ने सख्त बरहमी जताई। अहम सड़क पर आधी रात 12 बजे तक रास्ता रोको किया और मुतवफ़ी के ख़ानदान को नुकसानी मुआवजा देने का मुतालबा किया। आखिर में पुलिस व गाँव के बड़े अशख़ास तयक़ुन देने से रास्ता रोको ख़त्म किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए बोधन सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल निर्मल में यौम रियाजी का इनेकाद।
तलबा के रियासी उन्वान पर मुजाहरे, तलबा की काबिलियत को परवान चढ़ाना ही मकसद। 22 दिसंबर को हिंदुस्तान भर में श्रीनिवास रामानुजन की याद में उनके यौम पैदाइश पर कौमी यौम रियासी मनाया जाता है। चुनांचा इस मुनासिबत से आज बतारीख 22 दिसंबर 2021 बरोसे चारशंबा आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल बरकतपुरा गाजुलपेट निर्मल में यौम रियासी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा ने इल्म रियासी की अहमियत के हवाले मुख्तलिफ अन्नू मुजाहरे पेश किए और अपने रियासी के टीचर्स को तहनीत पेश की। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल शेख शब्बीर, करस्पॉन्डेंट मुफ्ती एहसान शाह कासमी के अलावा स्कूल के असातिज़ा इकराम व दीगर ने शिरकत की। First unit is numbers and second unit is addition, third unit is subtraction and fourth unit is properties of multiplication and fifth unit is terms. मनादिर की हिफाजत सवालिया निशान बनी हुई है। हुंडी में मौजूद नकद का सरखा करते हुए सारिकीन पुलिस को चैलेंज दे रहे। हनुमान मंदिर में लगातार हो रहे सरके से मुकामी अवाम बौखलाहट का शिकार हुई। निजामाबाद शहर में 10 रोज़ की मुद्दत में एक मंदिर में 2 मरतबा सरखा हुआ। विनायक नगर के श्रीनगर कॉलोनी में वाक़े हनुमान मंदिर में लगातार सरके होने से भक्त नाराजगी जाहिर कर रहे। लोहे के रॉड से मंदिर की गेट की खुफल शक्नी करते हुए सारिकीन मंदिर में दाखिल होकर सरखा किया और हुंडी के अलावा मूर्तियों पर मौजूद मोतियों के हार व जेवरात का सरखा किया। तकरीबन 1 लाख मालियती अशिया का सरखा होने का मंदिर के पुजारी ने इजहार किया। सीसी कैमरे में सरके की फुटेज रिकॉर्ड हुई। इस सरके के बारे में मुकामी अवाम ने फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन में फरियाद की और इस सीसी कैमरे के फुटेज के सबूत पर केस हल करने की पुलिस कोशिश कर रही। గత 10 రోజుల్లో 2 సార్లు దొంగతనాలు జరిగింది। పూర్వము జరిగినప్పుడు మేము ఫోటో కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చాము। ఆ దొంగని కూడా రాత్రిపూట 1 గంటలకి వీడియో కెమెరాలో చూసి పట్టించాము। కానీ మరే అదే విధంగా ఈ రోజు కూడా రాత్రి 1 గంటలకి దొంగతనం జరిగింది। దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి హుండీలు మరియు కొన్ని సొమ్ములు దొంగతనం జరిగింది। ఆల్రెడీ మేము ఫోటో ఎస్ఐకి కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము, కానీ ఇది మాటికి इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वो ईदो त्यौहार की खुशियों में शामिल करने वाली हुकूमत टीआरएस माजूरीन तलबा के लिए इस्नेहा सोसाइटी की खिदमत काबिल सताइश। मेयर नीतू किरण। मौसम सरमा अपने पूरे शबाब पर सुबह 9 बजे के बाद भी सर्दियों की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत में कमी, अवाम घरों तक ही महरूस। दरगाह बाबनसा पहाड़ी के उर्स मुबारक का जोश व अकीदत के साथ एहतमाम। दूर दराज से सैकड़ों की तादाद में अवाम ने की दरगाह पर शिरकत। अकीदतमंदों ने पेश किए अकीदत के नजराने। दो दफा मंदिर में सारिकीन ने क्या सरखा, जेवरात व नकद ले उड़े। पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा करे, अवाम का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।